अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलूस, तारीख वाहिद रबीउस-सानी 1445 हिजरी। आज मंगल का दिन है, अक्टूबर की 17 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह साफ़ात आयत नंबर 83 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन्ना मिन शिअतिही ला इब्राहीम। बेशक उन्हीं की जमात में से, उन्हीं के तरीके पर चलने वाले थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। यानी इससे पहले जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या जिक्र किया गया, उसके बाद अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी लूत अलैहिस्सलाम की ही तरीके पे चलने वाले थे। इज़ जाअ रब्बहू, जब वो आए अपने रब के पास, बिक़ल्बिन सलीम, पाक और साफ और शफ़ाफ दिल लेकर आए। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने रब के पास बिल्कुल पाक और साफ और शफ़ाफ दिल लेकर आए, इस क़ाल ली अबीही, जब उन्होंने कहा अपने वालिद से, व क़ौमिही, और अपनी कौम से, माज़ा ताबुदून, किस चीज़ की तुम इबादत करते हो, इफ़कन आलिहतन, क्या झूठ मूठ के खुदाओं की, दून अल्लाही, अल्लाह के सिवा, तुरीदून, तुम चाहते हो। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पाक और साफ दिल लेकर आया। मतलब क्या है कि जिसके अंदर शिर्क और गुनाहों की और इसकी आलूदगी नहीं थी, बिल्कुल साफ, जिसमें तौहीद थी, अल्लाह की तौहीद थी, ऐसा दिल लेकर आए। और उन्होंने अपने वालिद से और अपने कौम से पूछा कि तुम किसकी इबादत करते हो, क्या तुम झूठ मूठ के खुदाओं की इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर, यानी अल्लाह को छोड़कर तुम झूठ मूठ के माबूदों को चाहते हो। वमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, तो बस क्या तुम्हारा गुमान है रब्बुल आलमीन के बारे में। यानी जब तुम्हारा हाल ये है कि तुम जो झूठ मूठ के खुदाओं को चाहते हो, उनकी इबादत करते हो, तो तुम क्या समझते हो रब्बुल आलमीन के बारे में। यानी वो रब, वो अल्लाह जिसने तमाम जहानों को पैदा किया, तुमको भी और जिनकी तुम इबादत करते हो उनको भी, और तमाम चीज़ों को पैदा करने वाला वही है जो सारी दुनिया को चलाता है। उसको तुम छोड़कर दूसरों की इबादत करते हो, तो क्या वो यानी रब्बुल आलमीन खामोश रहेगा? क्या रब्बुल आलमीन को उसके ऊपर गुस्सा नहीं भड़केगा? या क्या अल्लाह ताला तुमको सजा नहीं देगा? इस तरीके से उन्होंने अपने वालिद को और अपनी कौम को आगाह किया, उनको मुतनब्बे किया। व नज़रा नज़रतन फिल नुजूम, फिर उन्होंने एक नज़र देखा सितारों के तरफ। फ़क़ाल इन्नी सक़ीम, फिर तो उन्होंने पास कहने लगे कि मैं बीमार हूँ। फ़तवल्लो अन्हु मुदबिरीन, बस वो लोग फिर गए उनसे पीठ फेर कर। अब क्या है, इसके यानी आयतों में मुख्तसर बयान किया जा रहा है। इसके बीच में जो उसके तफसीलात है, वो कहीं और कहीं दूसरी जगहों पर वो गुजर चुके हैं। तो इसमें अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, यानी अपने वालिद से और अपनी कौम से कहा कि तुम किसकी इबादत करते हो, क्या अल्लाह को छोड़कर झूठ मूठ के खुदाओं की तुम पुकारते हो? अगर ऐसा करते हो तो तुम्हें डर नहीं लगता रब्बुल आलमीन की तरफ से कि रब्बुल आलमीन तुम्हें सजा दे, तुम्हें पकड़ ले? फिर उसके बाद में उन्होंने जो सो नजर किया सितारों के तरफ और कहने लगे मैं बीमार हूँ। जब उन्होंने इस तरीके से कहा, तो उनकी कौम ने उनको छोड़ दिया, उनके पीछे पीठ फेर के चले गए। मतलब ये है कि जब खास तौर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाते रहे और उनको डराते रहे कि जिनकी तुम इबादत करते हो वो सब बेकार है, और वो सब जो तुम अपने हाथों से बनाए हुए, जैसे तो इसकी तफसीलात गुजर चुकी है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से पूछा, तो उन्होंने कहा था कि हम इन असनाम, इन बुतों की इबादत करते हैं, तो जिसके ऊपर हमने अपने बाप दादा को पाया। फिर उसी तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद जो है, वो खुद बुत बनाते भी थे, बुतों को बेचते भी थे, और वो बुतों की इबादत करते थे। तो उनकी तमाम की तमाम कौम जो सो मूर्तियों की, बुतों की इबादत करते थे। तो उस वजह से जो सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन लोगों को डराते रहे, उनको समझाते रहे। उसके बाद मामला ये हुआ कि उस कौम के अंदर सालाना कोई उनका मेला ठेले का या ईद का दिन कुछ हुआ करता था, जिसमें सारी के सारी
सारी कौम जो सो गांव से बाहर, शहर से बाहर जाकर वहां पर अपने मेले वगैरह में हाजिर होने के लिए जाया करती थी। तो उसमें जो सो लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी दावत दिया कि चलो हमारे साथ चलो। तो उस वक्त में इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बहरहाल उनके जहन में एक जो सो अपनी एक तदबीर थी, एक अपनी जो सो उनकी प्लानिंग चल रही थी। उस प्लान को पूरा करने के लिए उन्होंने जो सो मौका देख रहे थे कि जब पूरी की पूरी कौम गांव से, शहर से बाहर जाएगी तो मैं जब अकेला रहूंगा तो इन बुतों के साथ जो मैं करना चाहता हूं वो करूंगा। उस बहाने को उसको हासिल करने के लिए, और जब लोगों ने उनको दावत दिया कि चलो आप भी हमारे साथ चलो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारों के तरफ देखा और कहा कि मैं बीमार हूं। मतलब क्या है कि जैसे कि इंसान गौर व फिक्र करने के लिए आसमान में देखता है, उसके बाद कहता है, या फिर ये कि उस जमाने में लोग जो सो सितारों को देखकर फाल निकाला करते थे, तो उन लोगों को इस तरीके का मुगालता करने के लिए कि हो सकता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम सितारों वगैरह को देखकर समझ रहे हैं या अंदाजा कर रहे हैं कि उनको बीमार हो जाएंगे या कुछ इस तरीके से, तो बहरहाल उन्होंने इस तरीके का मामला करके कहा कि मैं बीमार हूं। तो अब वो कौम के लोगों ने उनको अकेला छोड़ दिया और वो पीठ फेर कर चले गए। कहाँ चले गए? वो अपने मेला ठेला जो उनका गांव से बाहर, शहर से बाहर जो होता था, उसमें सारे के सारी बस्ती, सारे के सारे कौम के लोग चले गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले रह गए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो ये चाह ही रहे थे कि अकेले में वो उनके बुतों के साथ जो मामला करना चाहते थे उसके लिए वो ये वक्त को ढूंढ रहे थे। फिर आगे देखें, फरागा इला आलिहतिहिम, बस वो पोशीदा पोशीदा घुस गए उनके माबूदों के पास। फकाला, फिर कहने लगे, अला ताकुलून, क्या हो गया तुम खाते क्यों नहीं? अब जब कौम के लोग चले गए, बस्ती के लोग बाहर चले गए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुपते छुपाते जहां पर उनके माबूद रखे हुए थे वहां पर चले गए और उनसे सवाल करने लगे। उनके पास जाहिर बात है उनके सामने जो सो कुछ तबर्रुकात और कुछ जो उनके खान चढ़ावे के लिए जो लोग चढ़ाते हैं, जैसे आज भी मज़ारों के पास, खबरों के पास लोगों को देखा जाता है कि वहां पर चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं। कहीं पर मिठाई वगैरह चढ़ाई जाती है, कहीं पर नारियल वगैरह चढ़ाए जाते हैं, कहीं पर मुर्गे चढ़ाए जाते हैं, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। तो उसी तरीके से उस जमाने के लोग भी अपने बुतों के लिए कोई ना कोई खाने पीने की चीजें वगैरह चढ़ाया करते थे और उनके सामने पेश किया करते थे। तो वो जब मौजूद था तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों को मुखातिब होकर कहा कि तुम इन चीजों को खाते क्यों नहीं? मा लकुम ला तंतिकून, क्या हो गया तुम्हें, तुम बोलते भी नहीं हो? यानी अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले तो उनको मुखातिब होकर कहा कि क्यों तुम खाते नहीं, फिर कहा कि क्या बात है तुम बोलते तक नहीं। मतलब क्या है कि वो क्या खाक खाएंगे वो, क्योंकि वो तो पत्थर की मूर्तियां हैं, तो वो तो कुछ खा नहीं पाएंगे और ना खा पाएंगे ना खा बोल सकते हैं। तो ये बहरहाल लोगों के लिए एक दलील के तौर पर उन्होंने ये बात को कहा। फरागा अलैहिम, फिर वो जड़ क्या कहते हैं कि जा पड़े उनके ऊपर ज़रबन बिल यमीन, जोर से अपने दाएं हाथ से मारते हुए। यानी अब जब उनको उन बुतों के सामने इस तरीके की बात कहा, उसके बाद अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो असल मकसद था वो करने के लिए दौड़ पड़े। यानी जोर से पूरे तैश के साथ जो सो अपने दाएं हाथ से उसको तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। जैसे कि उसकी वजाहत दूसरी जगह पर अल्लाह ने वजाहत किया कि वो खासतौर पर मूसा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ी लिया और तमाम जो बुत थे उनको तोड़ फोड़ कर दिया, उनको मार कर उनको तोड़ फोड़ करके गिरा दिया। और एक जो बड़ा बुत था उसके हाथ में उस कुल्हाड़ी को रख दिया था। वहां, यहाँ पर तो उसकी तफसीलात नहीं है, बस यहाँ पर मुख्तसर ये कह दिया गया कि उन्होंने जोर से जो सो अपने दाएं हाथ से यानी पूरी मजबूती के साथ उन बुतों के ऊपर हमला किया। फ़अक़बलू, पस वो दौड़ते मुतवज्जे हुए इला इलैहि, उसकी तरफ यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरफ, यज़िफ़ून, दौड़ते हुए। अब हुआ क्या कि कौम तो बाहर निकल कर चली गई थी और कौम जब वापस आई, जब उनको पता चला कि हमारे बुतों के साथ ये कुछ मामला हुआ है, तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ते हुए आए। और जैसे कि उसकी वजाहत दूसरी जगह पर पहले की गई है, जब लोगों को जो सो जब वापस आए वो, तो देखा कि बुतों के साथ पूरा का पूरा मामला तोड़ फोड़ का हुआ है। वो आपस में मशवरा करने लगे, पूछने लगे कि कौन है जो हमारे बुतों के साथ, हमारे माबूदों के साथ ये कुछ किया। तो आपस में उन लोगों ने कहने लगे कि जो सो ये एक नौजवान है जिसको इब्राहिम कहा जाता है, हमने उसको इनके बारे में कहते हुए सुना था। यानी जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम
قوم کو کہتے تھے کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو جو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتے. تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے ان بتوں کا ذکر کیا کرتے تھے. تو جب وہ ٹوٹے پھوٹے تو لوگوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم کا ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے ان کو اس طریقے کا معاملہ کرتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے سنا تھا. تو اس وقت میں قوم نے کہا تھا کہ ان کو لے آؤ سارے لوگوں کے سامنے تاکہ ہم ان کو اپنے عوام کے سامنے اس کو پیش کریں گے. تو اس وقت میں جو سو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ کیا ابراہیم تم نے یہ کام کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ ان کا یہ جو بڑا ہے اس نے کیا ہے، اگر تم وہ بات کر سکتا ہے تو اس سے پوچھ لو. اس وقت میں قوم نادم ہو گئی، شرمندہ ہو گئی، اور وہ کہنے لگی تم بھی جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے ہیں. تو اس طریقے سے در حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کی حقیقت اور ان کی کمزوری اور بے بسی کو ثابت کرنا چاہتے تھے، اور ان کو دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو تمہارے بت نہ تو جو سو اپنی آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو اگر کوئی توڑ پھوڑ کرنے کے لیے آئے تو وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں. وہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو دوسروں کی کیا مدد کرے گا، دوسروں کی کیا حفاظت کرے گا. اسی طریقے سے جب چھوٹے بتوں کو توڑ دیا گیا تو بڑا بت نہ ان کو بچا سکا نہ وہ کسی کو ان کو روک سکا. اسی طریقے سے جب بڑے بت کے ہاتھ میں جو سو ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی رکھ دی، اس کے باوجود بھی وہ بڑا بت بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، ابراہیم نے کیا. تو اس طریقے سے بت کتنا بے بس تھا، اور وہ اس کے اندر کوئی طاقت اور کوئی یہ نہیں ہے، نہ وہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے. یہ بات اپنی قوم پر انہوں نے واضح کرنا چاہا اس اپنے عمل کے ذریعے سے. تو اب اس کے بعد میں جب قوم ان کے طرف دوڑتی ہوئی آئی تو انہوں نے کہا خالہ، انہوں نے کہا اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، ما تنحتون، جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، واللہ خلقکم، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وما تعملون، اور جو کچھ تم بناتے ہو. یعنی جب لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے تو اور لوگوں نے ان سے سوال جب کیا، جیسے میں نے بتایا نا اس کی تفصیلات دوسری جگہ پر گزر چکی، تو لوگوں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے جو سو پھر اب لوگوں کو واضح و نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ کیا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان تمام چیزوں کو جس کو تم بناتے ہو، یعنی سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان تمام کو پیدا کیا ہے اور تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو. خالو بنو لہو، انہوں نے کہا کہ اس کے لیے بناؤ بنیانن، ایک عمارت، فَأَلْقُوهُ، پھر اسے ڈال دو، فی الجحیم، یعنی آگ میں. اب لوگوں نے مشورہ کیا، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ خود سب ابراہیم نے ہی کیا ہے. تو اب لوگوں نے مشورہ کیا اور یہ طے کیا، اور انہوں نے کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ اور اس کے اندر جو سو اس کو آگ میں ڈال دو. یعنی جیسے کہ اس کی تفصیلات دوسرے کا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا، ایک بہت بڑا جو سو محل یا بہت بڑا کوئی عمارت جیسی چیز بنایا، اس کے اندر آگ کو دہکایا، بہت دن تک بہت بڑی آگ کو دہکایا، تاکہ اس کے اندر ان کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا جائے اور اس میں پھینک دیا جائے. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، پس انہوں نے چاہا اور چال چلی ان کے بارے میں، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، پس ہم نے انہیں بنا دیا زیر، یعنی نیچا کر دیا. یعنی ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام پر ایک چال چلنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں نیچا کر دیا. وہ کیا تھا؟ وہ وہی معاملہ تھا جب لوگوں نے جو سو ایک بہت بڑی آگ کو تیار کیا، اور وہ آگ اتنی زیادہ دہک گئی تھی اس کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا تھا، بہت دور تک بھی اس کی بہت زیادہ تپش آتی تھی. تو لوگوں نے کیا کیا، ایک بہت بڑے غلیر جو کہتے ہیں نا، جیسے کھیتوں میں چڑیوں کو ہانکنے کے لیے جو لوگ ایک بنا کے رکھ کے اسے پھرا کے پھینک کرتے ہیں، تو اس طریقے کا کوئی معاملہ کیا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر دور سے ہی اس کو جو سو اس طرف پھانک دیا، تاکہ جو سو ابراہیم علیہ السلام جا کے اس آگ میں گر جائے. اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے جلا دیا جائے. لیکن جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک سازش رچی اور ایک داؤ کرنے کی کوشش کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے داؤ کو اور ان کو ذلیل کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا. کیسے؟ جیسے کہ اس کا واقعہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم کے لیے. تو اس وقت میں اگرچہ کہ آگ اتنی تیز
तेज थी कि दूर तक उसकी शोले मार रहे थे और कोई करीब भी नहीं जा सकता था उसके, इतनी गर्म और इतनी बड़ी आग थी। उसके अंदर जब दूर से उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका, लेकिन अल्लाह के तरफ से आग को हुक्म हो गया कि तू ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा इब्राहिम के लिए, तो लिहाजा आग ठंडी हो गई और सलामती वाली हो गई। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसमें से, जैसे कि कोई इंसान कोई बाग वगैरह में फूलों के ऊपर से जिस तरीके से चलते हुए चल आ जाता है, उस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसमें से बाहर आ गए। वक़ाला, और उन्होंने कहा, इन्नी ज़ाहिबुन, बेशक मैं जाने वाला हूँ, यानी मैं हिजरत करने वाला हूँ, इला रब्बी, अपने रब के तरफ से, यहदीन, वो मुझे अनकरीब राह दिखाएगा। यानी अब ये वाक़या होने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिजरत का इरादा कर लिए, अपनी कौम को छोड़कर, अपनी शहर को छोड़कर निकल गए। वो हालांकि जब वो वहां पर थे तो इराक में बाबिल गालिबन वो शहर का नाम है जहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या पेश आया। लेकिन जब देखा कि कौम इस तरीके का मामला कर रही है, तो फिर वहां से वो हिजरत करके मुल्क के शाम के तरफ, फलस्तीन के तरफ जो सो निकल कर चले गए। उसी का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा। उन्होंने कहा कि मैं यकीनन अपने रब के तरफ हिजरत करने वाला हूँ और वो अनकरीब मुझे राह दिखाएगा। रब्बी हबली, ए मेरे रब मुझे अता फरमा दे, मिनस सालिहीन, नेकोकारों में से। अब हुआ क्या, इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बड़ी आजमाइश से निकले। बाप और कौम ने जो उनकी दुश्मनी इख्तियार कर ली थी, और बाप ने यहाँ तक के कह दिया था, ए इब्राहिम, अगर तुम हमारे माबूदों को बुरा भला कहने से बाज नहीं आते तो हम तुम्हें संसार कर देंगे, हम पत्थरों से मार मार कर तुमको ख़त्म कर देंगे, या हम तुमको अपने जिला वतन कर देंगे, अपने शहर से तुमको निकाल देंगे। उसके बाद कौम भी उनकी दुश्मन हो गई और उनको आग में जलाने की कोशिश किया। उसके बाद अल्लाह के फजल से वो आग से बच के निकल गए। तो अब उन्होंने हिजरत करके फलस्तीन के तरफ आ गए, और वहां पर अब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब मुझे नेक और साले अता फरमा, यानी औलाद अता फरमा। इससे पहले तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास औलाद नहीं थी, और अब उम्र बहुत बूढ़ी उम्र को पहुंच चुके थे, और उस वक्त तक भी उनके पास औलाद नहीं थी। और वहां पर उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ए मेरे रब मुझे साले और नेक औलाद अता फरमा दे। फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, बस हमने उसे खुशखबरी दी एक बुर्दबार लड़के की। यानी जब उन्होंने दुआएं की तो अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया और उनके लिए एक नेक और साले और बुर्दबार लड़के की खुशखबरी दी। और ये कौन है? ये वही इस्माइल अलैहिस्सलाम है, जिसके बारे में आगे उनका जिक्र आ रहा है। फलम्मा बलगा माअहू सा, फिर जब वो पहुंच चुका इनके साथ दौड़ धूप करने को, यानी अब उनका, जब उन्होंने दुआ मांगी तो अल्लाह ने खुशखबरी दे दी उनको बेटे की, और जब बेटा पैदा हो गया और बेटा इस उम्र को पहुंचा कि अपने वालिद के साथ चल फिर सके, दौड़ धूप कर सके, खाला, उसने कहा, मैंने वालिद ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, या बुनैया, ए मेरे बेटे, इन्नी अरा, बेशक मैं देखता हूं, फिल मनामी, ख्वाब में, अन्नी अज़बहू का, कि बेशक मैं तुझे ज़िबाह कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, बस तू देख तेरी क्या राय है। खाला, इसने कहा, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या अबती फ़अल, ए मेरे वालिद आप कर गुजरिए, मा तुमर, जिसका आपको हुक्म दिया जाता है, सतजीदूनी इंशाअल्लाह, अब अनकरीब तुम, आप जो सो मुझे, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप जो सो पाएंगे मिनस साबिरीन, सबर करने वालों में से। अब देखें, जब बच्चा जो सो चलने फिरने के काबिल हो गया, कुछ रिवायतों में जैसे कहते हैं कि तकरीबन वो 13 साल की उम्र को पहुंच गए, उस वक्त में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में जो सो तुझे ज़िबा करते हुए देखा है, अब तू बता के तेरी क्या राय है। तो उसके जवाब में बेटे ने कहा, ए मेरे वालिद, आप उस काम को कर गुजरिए जिसका आपको हुक्म दिया जाता है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो अब मामला क्या है कि जैसे कि हम जानते हैं कि अंबिया और रसूल को जो ख्वाब आते हैं वो एक वही का एक जरिया हुआ करता है, और वो सच्चे ख्वाब होते हैं, तो वो उसमें जो हुक्म होता है उसकी पाबंदी, उस पर अमल करना अंबिया के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहले औलाद नहीं थी, बुढ़ापे को पहुंच गए। अब उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी तो बुढ़ापे में जाकर अल्लाह ताला ने एक बेटा दिया, इस्माइल अलैहिस्सलाम।
अब वो जब बड़े होने लगे, चलने फिरने और नौजवानी के करीब पहुंचने लगे, तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब देख रहे हैं, कसरत से ख्वाब देख रहे हैं कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। तो उन्होंने समझ गए कि अब ये अल्लाह के तरफ से मेरे पर आजमाइश है, क्योंकि बुढ़ापे में बेटा हुआ और बेटे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और अल्लाह ताला अब आजमाना चाहता है कि क्या इब्राहिम को बेटे से ज़्यादा मोहब्बत है या मुझसे ज़्यादा मोहब्बत है। अगर मैं उसको हुक्म देता हूँ कि अपने बेटे को मेरे राह में ज़िबा करो, तो क्या वो उस पर अमल करते हैं या नहीं। तो बेटे की मोहब्बत में आलम टोली करके और हीले बहाने करते हैं, ये अल्लाह ताला बहरहाल देखना चाहते थे और सारी दुनिया के सामने इस बात को यानी तारीख में इसको दर्ज कराना चाहते थे। तो इस वजह से बहरहाल जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख्वाब में ये चीज़ आ रही थी, तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी मर्जी से तो ये अमल नहीं कर सकते थे, तो अपने बेटे के सामने इस बात को रखा और उनसे कहा कि मैं इस तरीके से देख रहा हूँ। तो अब ये बेटा भी कौन है, कोई आम बेटा तो नहीं है, एक तो जो सो नबी के बेटे हैं और खुद मुस्तकबिल में जाकर नबी बनने वाले हैं। तो उन्होंने भी बहरहाल अपनी बुर्दबारी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा, ए मेरे वालिद साहब, जो आपको हुक्म दिया जा रहा है आप उस पर अमल कीजिए, और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको जो हुक्म दिया गया है उसकी खिलाफ वर्जी करूं, या मैं जो सो आपको उस हुक्म पर अमल करने से आपको रोक दूं, ऐसा नहीं होगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं सब्र करने वालों में से होऊंगा। फलम्मा अस्लमा, बस जब उन दोनों ने राजी हो गए, वो दोनों जो सो हुक्म मान लिए, वतलहुहु लिलजबीन, और उन्हें लिटा दिया पेशानी के बल। यानी अब दोनों बाप बेटे दोनों इस बात पे राजी हो गए कि जो अल्लाह का हुक्म है उसको बजा लाना है, और उसके बाद में बाप ने जो सो बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। वनादैनाहु, और हमने उसे पुकारा, अन या इब्राहिम, ए इब्राहिम, खद सदख्ता, तहकीक तूने सच कर दिखाया, रुया, अपने ख्वाब को, इन्ना कज़ालिका, बेशक इसी तरीके से नजज़िल मोहसिनीन, हम बदला दिया करते हैं, जजा दिया करते हैं नेकोकारों को। अब हुआ क्या, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की फरमा बरदारी करने के लिए अपने बेटे को जमीन पर लिटा दिया ताकि उसको ज़िबा करें, और बिल्कुल तैयार हो गए थे। उस वक्त में अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को निदा दी और उनको कहा कि ए इब्राहिम, यकीनन तुमने जो सो अपने ख्वाब को सच कर दिखाया, और यकीनन जो सो हम इसी तरीके से बदला दिया करते हैं नेकोकारों को। यानी अब आपको ज़िबा कर अपने बेटे को हकीकत में ज़िबा करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो आपको आजमाना चाहते थे और आप आजमाइश में कामयाब हो गए, तो लिहाजा अब आपके ऊपर से अपने बेटे को जो ज़िबा करने का जो हमने ख्वाब दिखाया था उस पर आप अमल करने की ज़रूरत नहीं है। आप ख्वाब में कामयाब हो गए, आप जो सो अपने इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। इन्ना हाजा, बेशक ये है, लहुवल बलाउल मुबीन, यकीनन बेशक वो जो सो खुली हुई आजमाइश थी। यानी यकीनन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन ये एक बहुत बड़ी और खुली आजमाइश थी। और जाहिर बात है कि बाप जो कि बुढ़ापे में जाके उसको एक बेटा पैदा हुआ हो और वो बच्चा जब जवान होने के करीब आए तो ऐसी आजमाइश में डाला जाए, मुब्तला किया जाए, तो यकीनन बहुत बड़ी आजमाइश थी जिसका अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यकीनन ये एक बहुत बड़ी खुली हुई आजमाइश थी। वो वफ़दयनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने उसका फिदिया दे दिया एक बड़े ज़बीहे के जरिए से। अब हुआ क्या, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पेशानी का बल लिटा दिया ज़िबा करने के लिए, अल्लाह के तरफ से निदा आई कि इब्राहिम तुमने तो पूरा कर दिखाया अपने ख्वाब को, और यकीनन ये तो एक खुली हुई आजमाइश थी। अब उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले में अल्लाह ताला ने एक बड़े ज़बीहे को वहाँ पर फिदिये के तौर पर पेश कर दिया। वो क्या है, जैसे कि हदीसों में रिवायतों में बात आती है, अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से जन्नत से एक मेंढे को भेजा और उस मेंढे को इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले में वहाँ पर उसको ज़िबाह किया गया। तो ये अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिये के तौर पर इस बात को एक बड़े ज़बीहे को करने का हुक्म दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको किया। व तरकना अलैहि, और हमने बाकी रखा इस पर फिल आखिरीन,
بعد کے آنے والوں کو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے کو، اس سنت کو ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے باقی رکھا، یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر اور الحمدللہ اور ان کو جو حکم دیا گیا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، جس پر ابراہیم علیہ السلام پوری خوشی اور رضامندی کے ساتھ راضی ہو گئے، اور بیٹا بھی جو سو راضی ہو گیا تھا، تو اس تمام کی تمام اس تاریخی واقعے کو آگے آنے والے قوموں کے اندر اور امتوں کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا۔ اور وہ کیسے باقی رکھا؟ وہ اسی طریقے سے جیسے کہ اس امت میں، ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس امت کے اندر مشروع اور جو سو ایک بہت بڑا عظیم عبادت کے طور پر ہم کو اس کو قائم کرنے کے لیے عید الاضحیٰ جو ہوتی ہے، قربانی کی عید جو ہوتی ہے، اس میں جو انسان بکروں کو قربان کرتے ہیں، جانوروں کو قربان کرتے ہیں، وہ در حقیقت میں اسی واقعے کو یاد کرتے ہوئے، اسی واقعے کی نسبت سے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنے اللہ کی رضا کے خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول کر لیا اور ان کے بدلے میں ایک مینڈے کو بھیج دیا، اس کو ذبح کیا گیا، تو اس سنت کو قائم کرتے ہوئے، اس کو جاری رکھتے ہوئے، ساری تا حیات تاریخ قیامت تک اس کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو جاری کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر عمل کیا۔ اور اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو لوگ صاحب استطاعت ہے، جن کے پاس طاقت ہے، ان کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کیا کہتے ہیں، حج کا جو مہینہ ہوتا ہے، ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، اس میں 10 تاریخ کے دن جو نہر کا دن کہا جاتا ہے، اس کو اس دن جو سو کیا کہتے ہیں، یہ اس کو ذبح کرنے کا، بکرا ذبح کرنے کی جو سنت ہے، وہ بہرحال اللہ کے طرف سے ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو یاد رکھتے ہوئے اس کو جاری کیا گیا ہے۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر، کذالک نجزی المحسنین، اسی طریقے سے ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو، انہو من عبادنا، بے شک وہ تھے ہمارے بندوں میں سے، المومنین، مومن، یعنی ابراہیم علیہ السلام یقیناً ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، وہ بشرناہ، اور ہم نے اسے خوشخبری دی، بھی اسحاق، اسحاق علیہ السلام کی، نبیًا، ایک نبی، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں خوشخبری دی اسحاق کی، جو کہ نبی ہیں اور صالحین، نیکوکاروں میں سے ہیں۔ تو پہلے تو ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، اس وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام جب جو سو بلوغت کے قریب پہنچنے لگے، تو ایک آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، جب اس خواب کو انہوں نے پورا کر دیا، تو اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خوشخبری دی ان کو ایک بیٹے کی، اور ایک بیٹے کی جس کا نام اسحاق ہے، جو کہ آگے چل کر نبی بننے والے ہیں اور نیکوکار ہونے والے ہیں۔ تو اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں، وہ بارکنا علیہ، اور ہم نے برکت نازل کی اس پر، وعلی اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر، ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی اولاد میں سے، محسن، کوئی تو ہے نیکوکار، وظالم لنفسہ مبین، اور کچھ تو ہے ظالم، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے صریح طور پر۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے ان کو اسحاق کی خوشخبری دے دی، جو کہ آگے جا کر نبی اور نیکوکار بننے والے تھے، اور ہم نے برکتیں عطا فرمائی ان کے اوپر اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام پر، اور ان دونوں کی امت میں سے، ان دونوں کی قوم میں سے، ان کی اولاد میں سے کچھ تو تھے جو نیکوکار تھے، اور کچھ تھے جو واضح طور پر اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والوں میں سے تھے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا، اچھا چلیں یہاں سے اب جو سو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، یہیں پر ہم رکتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا کچھ مختصر سا واقعہ سنا ہے۔ تو یہاں پر جو سو یاد کر لیں کہ اس
यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर जब वो उसका जो कुर्बानी का जो मामला बना वो हुआ, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया तो उन्होंने जो सो उनको खाने काबा के पास लाकर उनको और उनकी बीवी हजरत हाजिरा यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजिरा और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लाकर यहाँ पर मक्के में छोड़ दिया था। फिर उसके बाद में जो सो ये वाकया पेश आया, तो उसके बाद बहरहाल हजरत हाजिरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्के में ही रह गए और वहां पर उनकी जो औलाद फैली वो अरब है। अरब लोग जो है वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद है और उन्हीं की औलाद में से आखिरकार जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अरबों में नबी बनाकर भेजा। तो इस तरीके से जो अरब लोग हैं उनमें आखिरी जो नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरबों में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से भेजा। उसी तरीके से जो आपके जो दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम हैं वो फलस्तीन में रह गए थे। उनके जो हजरत सारा जो है उनके उनसे जो पैदा हुए थे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, तो उनको वहाँ फलस्तीन में उन्होंने बसा दिया था और वहाँ पर फलस्तीन में वो बसे और उनकी औलाद वहीं पर रह गए। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटों में से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम है। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे उन्हीं में से जो सब बनी इसराइल के जो 12 कबीले पैदा हुए। तो इस तरीके से बाकी तमाम अंबिया हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से पैदा हुए और वो फलस्तीन और मुल्क शाम उसी तरफ वहां पर ही वो रहते रहे। तो इस तरीके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही दोनों औलाद के ये है जिनको आज जो बनी इसराइल जो है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद है और अरब जो है वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में से हैं। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो मक्के में जो मुशरिकीन थे वो भी जो सो उन्हीं की औलाद में से हैं, अरब है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वहां पर उनके दरमियान में भेजा था। तो आज जो यहूद और जो सो यहूदी जो इस तरीके से जुल्म ज्यादती करते हैं अरबों पर और मुसलमानों पर, हालांकि उनको जानना चाहिए कि वो भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद ही है और अरब जो है वो भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद ही है, यानी चचेरे तायरे भाई लगते हैं लोग। तो इस तरीके से बहरहाल ये सब जो सो एक अल्लाह को मानने वाले हैं। लेकिन ये और बात है कि यहूदियों ने बहुत ज्यादा जुल्म ज्यादती की, अपने दीन में भी गुलू किया उन्होंने और वो हद से बढ़ गए। फिर उसके बाद नसारा जो हुए क्रिश्चियंस उन्होंने भी जो सो बहरहाल बहुत ज्यादा जुल्म ज्यादती की और वो अपने दीन पर कायम नहीं रहे, जिसके वजह से उनको मुसलमानों से अदावत और दुश्मनी है, जिसका आज नमूना और जो सो हम आंखों से देख रहे हैं। अल्लाह ताला उनको सही हक की तौफीक अता फरमाए और उनके शर से हम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।